एक इंसान को कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेट्स से बिटवीन एज ब्रैकेट ऑफ 30 and 40? So I think that is very good question, and I am the right person to ask this question. Okay, see, cancer care is expensive, especially देखो, if you are taking treatment in the corporate hospitals which are expensive, so cancer care becomes expensive. One more problem with insurance, see, as you grow older, the insurance premium, it is more difficult to get insurance. Increases. When you are young, it is easy to get insurance. Suppose you are 25, आप इंश्योरेंस मांगोगे, कंपनी वो हंसी खेलते देगी, हंसे खेलते नहीं, वो आपके घर आ जाएगा 10 लोग कि सर ले लो, ठीक है प्लीज, हाँ, ठीक है, हाँ, वो आपको आप कॉलेज जा रहे हो, रास्ते में आपको रोक लेगा, रंग नहीं देगा कि सर इंश्योरेंस आपने फोन किया था, ले लो, ठीक है. तो व्हेन यू आर यंग, कंपनीज आर क्लाइंबिंग ओवर ईच अदर टू गिव यू इंश्योरेंस, बट व्हेन यू आर ओल्डर, सपोज आई एम 60 एंड ऐसे मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, तो देखो इसके पास पहले से इंश्योरेंस ले रखा है, उसका तो कंपनी मना नहीं करती, उसका रिन्यू होता रहता है. पर तुम फ्रेश 60-year-old पर्सन बोलेगा सर मुझे इंश्योरेंस चाहिए, या तो कंपनी देगी ही नहीं. कंपनी कहेगी सर यू आर 60, आपकी हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स आने वाली है, हम क्यों दें इंश्योरेंस. या प्रीमियम इतना रखेगी सर 5 लाख रुपए साल का प्रीमियम, कि तुम ले ही नहीं पाओगे, इट विल बी फाइनेंशियली अनवाइबल फॉर यू टू टेक दैट इंश्योरेंस. तो फर्स्ट रूल, टेक इंश्योरेंस व्हेन यू आर यंग एंड हेल्दी, क्योंकि वो इंश्योरेंस तुम्हारा सस्ते में मिल जाएगा और वो तुम्हारी पूरी जिंदगी काम आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट रूल इज ऑलवेज टेक इंश्योरेंस व्हेन यू आर यंगर, और क्योंकि उस टाइम तुम्हें मिल जाएगा आराम से, और तुम्हें जितना कवरेज चाहिए उतना मिल जाएगा, कम रेट में मिल जाएगा. यू विल गेट इट एट अ लो प्राइस, हाउ मच एवर कवरेज यू वांट, यू विल गेट इट एट अ लो प्राइस. ओके. सेकंड, अच्छा, इंश्योरेंस का जो मेरा मानना है, आई विल टेल यू माय पर्सनल बिलीफ, मेरे हिसाब से एक क्या कहते हैं, मिडिल क्लास पर्सन को एटलीस्ट 10 लाख का इंश्योरेंस रखना चाहिए. ठीक है, एंड यू कैन इंक्रीज दैट इंश्योरेंस एज पर योर एबिलिटी. आजकल आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, आजकल ना देखो, इंश्योरेंस कंपनीज क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल फॉर पीपल व्हेन दे वांट टू क्लेम, एंड पीपल हैव प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट. आई विल गिव यू एग्जांपल. जैसे हमने इम्यूनोथेरेपी की बात करी, तो इम्यूनोथेरेपी इज नो लॉन्गर अ न्यू टेक्नोलॉजी. मैंने बोला ना जेनरिक होने वाली है, तो जेनरिक होने वाली है तो मतलब 7-8-9 साल हो गए उसको, पेटेंट खत्म होने वाला है. बट तुम इंश्योरेंस कंपनी को मान लो बोलोगे मुझे अपने पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देना है, तो क्योंकि सर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसमें हम फुल कवरेज नहीं देंगे, हम थोड़ा सा कवरेज देंगे. तो सपोज हम मेरे पास पेशेंट है, सपोज उसका 10 लाख का इंश्योरेंस है, मैं बोलूँगा कि सर हमें इसको इम्यूनोथेरेपी देना है, तो आप प्लीज़ उसको कवरेज दे दो इम्यूनोथेरेपी का. तो कहेंगे इम्यूनोथेरेपी इज मॉडर्न थेरेपी एंड वी विल ओनली कवर 25% ऑफ द सम अश्योर्ड. तो सम अश्योर्ड 10 लाख का है, तो उसको सिर्फ 2.5 लाख का कवरेज देंगे. एंड तो व्हाट हैपेंस इज, इवन दो पेशेंट इज थ्योरेटिकली कवर्ड, उसका कवरेज इस केस में फंस गया. तो इसके लिए यार मुझे लगता है कस्टमर हैव टू फाइट बैक. कस्टमर नीड टू क्रिएट अ नॉइज व्हेन दे गेट. मैं तो पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ, whenever company deny them insurance in this way, मैंने कहा भाई डोंट टेक इट क्वाइटली, पहले इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को अप्लाई करो, और वो भी नहीं मिलता तो कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई करो कि वाई इट इज स्टिल अ मॉडर्न थेरेपी. यू कैन नॉट कॉल इट अ मॉडर्न थेरेपी व्हेन इट इज अ 10-year-old थेरेपी. हाउ कैन यू कॉल इट अ मॉडर्न थेरेपी व्हेन इट इज 10 years old? इनफैक्ट जो ट्रास्टुजिमैब दवाई की हमने बात की थी, दैट ड्रग इज ऑलमोस्ट 25-30 years old. उसको भी ये लोग कहते हैं मॉडर्न थेरेपी है. मैंने कहा 25 साल, भाई तुम जो मुझे रिजेक्ट करो, तुम्हारी खुद की उम्र है 25 साल, तुम इसको मॉडर्न थेरेपी बोल रहे हो. लॉट ऑफ देम हायर यंग पीपल, तो तुम इसको सो कॉल्ड मॉडर्न, हाउ कैन अ 25-year-old टेक्नोलॉजी बी मॉडर्न थेरेपी? ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच नीड टू चेंज इन द इंश्योरेंस सिस्टम. पीपल आर बिकमिंग अवेयर एंड पीपल आर फाइटिंग अगेंस्ट इट. रिसेंटली कुछ आईरेडा की नोटिफिकेशन भी आई थी कि ये जो मॉडर्न थेरेपी वाला नॉनसेंस है, इट नीड टू बिकम बेटर एंड यू नीड टू कवर ऑल दिस टेक्नोलॉजी. दे आर नॉट मॉडर्न थेरेपीज. देखो, इफ अ टेक्नोलॉजी चेंजेस योर सर्वाइवल फ्रॉम 8 months to 8 years, ओके, चाहे एक तो क्या है, चाहे मॉडर्न हो या नहीं हो, उसने तुम्हें प्रीमियम पे किया, तुम्हें कवर करना चाहिए. हाउ कैन यू से कि मॉडर्न थेरेपी है? अनएथिकल है, इट्स अनएथिकल. तुमने यार पैसे लिए है ना, उसे प्रीमियम लिया है ना, तो यू हैव टू कवर दैट. ओके, और तुम मॉडर्न भी बोल रहे हो तो कोई तो टाइमलाइन होना चाहिए. व्हेन विल यू स्टॉप कॉलिंग इट मॉडर्न? तुम 2 साल बोल सकते हो, 3 साल मॉडर्न बोल सकते हो, इतना कि जिंदगी भर मॉडर्न बोलते रहो. साइंस इतनी तेजी से इवॉल्व कर रही है, तो यू कांट कॉल थिंग्स मॉडर्न फॉर एवर. मॉडर्न गन भी चलो इस साल आया है या पिछले साल आया है, उसके बाद कहाँ का मॉडर्न? आई डोंट थिंक यू कैन से कि 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी मॉडर्न थेरेपी और इसको कवर नहीं, नॉट एट ऑल. तो रिगार्डिंग दी कवरेज, मेरा क्या सजेशन रहता है कि एटलीस्ट 10 लाख का कवर करंट इरा में सबके पास होना चाहिए. आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हो ताकि आपकी फैमिली पूरी एक पॉलिसी के अंडर कवर हो जाए. आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, without taking the name of any company or any person, I have an insurance agent who is very intelligent. What they did for me is कि instead of taking one policy, they helped me make a base policy, super top up 1, super top up 2, इसको मिला के उन्होंने मेरे को एक काफ़ी रिजनेबल कॉस्ट पे काफ़ी अच्छा कवरेज दिया. तो मुझे लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस में आज भी इंश्योरेंस एजेंट्स आर यूजफुल
एंड मे बी यू शुड मे बी हैव एन पॉडकास्ट और विद समबडी ऑन दिस टॉपिक, वाओ क्योंकि ये एक नीश टॉपिक है, इट्स अ नीश टॉपिक विच पीपल डोंट नो. जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी स्किल है ना, जी इंश्योरेंस मैनेजमेंट इज अ स्किल, एंड आई थिंक एजेंट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन करंट एरा ऑल्सो. कई लोग सोचते हैं मैं ऑनलाइन ले लूँगा, ठीक है, तो ऑनलाइन ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, यू कैन नॉट टेक ऑनलाइन, बट एजेंट्स कैन गेट यू अ बेटर डील, व्हाट आई हैव लर्न, बिकॉज दे नो हाउ टू वर्क विद इन दिस सिस्टम. क्योंकि क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज हैव मेड द सिस्टम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड दे नो हाउ टू डू द बेस्ट फॉर देयर क्लाइंट्स विद इन दिस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. तो पर्सनली मेरा इंश्योरेंस एजेंट के थ्रू है एंड ही हैज डन अ वेरी वेरी गुड जॉब फॉर अ रीजनेबल अमाउंट, ही हैज गिवन मी अ वेरी गुड कवर, बट 10 lakh सम assured is minimum for middle class person in current era. मुझे तो 10 लाख भी कम लग रहा है, इतना महंगा नहीं है सब कुछ. I understand. So my cover is more than 10 lakhs. So my मेरा जो family floater है, it is around 30 lakhs. और मेरी मदर का सेपरेट कवर है 30 lakhs का. बट आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम, कम से कम इतना होना चाहिए. ऑफ कोर्स ज़्यादा देखो, क्योंकि देखो प्रीमियम भी देना पड़ता है हाँ एंड प्रीमियम्स आर इंक्रीजिंग, सो एवरीबडी कैन नॉट स्पेयर लॉट ऑफ मनी जी to pay for premiums. How much you can afford in premium terms, but try to hit 10 lakhs, क्योंकि आजकल जिस तरह से हेल्थ केयर एक्सपेंसिव होता जा रहा है, और मुझे लगता है और एक्सपेंसिव होगा. जो मेरा पर्सनल फीलिंग है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर इज, जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, दैट विल बी फुली कवर्ड बाय गवर्नमेंट स्कीम्स. दे विल गेट कंप्लीटली फ्री हेल्थ केयर विच विल बी वेरी गुड क्वालिटी हेल्थ केयर. जो आयुष्मान भारत से हेल्थ केयर मिल रहा है, इट इज अ गुड क्वालिटी हेल्थ केयर. मैंने देखा है, पेशेंट गेट गुड क्वालिटी हेल्थ केयर इन गुड हॉस्पिटल्स एंड इट इज अ गुड क्वालिटी हेल्थ केयर. So lower section of society will be covered by government schemes and get good quality healthcare, and upper section of society will be able to pay out of cash, stores it in a, their earning is that much कि वो कैश से जो मर्जी हेल्थ केयर जितना भी, वो यूएस जाके भी इलाज करा सकता है. जैसे हम देख रहे हैं सेलिब्रिटी यूएस चला गया इलाज कराने. यूएस में हर चीज़ का कॉस्ट इंडिया से 25 टाइम्स है, 25 गुना. तो सेलिब्रिटी अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते. तो एंड मिडिल क्लास विल नीड गुड क्वालिटी इंश्योरेंस टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर. तो दैट विल हैपन ओवर टाइम एंड दैट हैपेंड इन ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज, और इंडिया में भी डेफिनेटली होगा. और प्रॉबेबली इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए जो बाहर भी कवरेज दे. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. कुछ कंपनीज के पास इंटरनेशनल प्लान्स है जी विच गिव कवरेज ऑफ ट्रीटमेंट अब्रॉड आउटसाइड इंडिया, तो डेफिनेटली इट इज अवेलेबल. सो बट आई हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, मतलब आई एम नॉट नॉलेजेबल अबाउट इट, पर हाँ कुछ प्लान्स अवेलेबल है विच कवर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, वो कवर करते हैं. ओके ओके तो उनका प्रीमियम ज़्यादा होगा काफ़ी, क्योंकि यूएस में ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है. हाउ मच डू यू थिंक ट्रीटमेंट इन यूएस माइट कॉस्ट? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज किसी को अपना ब्रेस्ट का सर्जरी कराना है, ओके, मान लो ब्रेस्ट कैंसर के लिए अपना सर्जरी कराना है, तो इन इंडिया दिस सर्जरी माइट कॉस्ट, मान लो तुम एक अल्ट्रा प्रीमियम हॉस्पिटल में जाओगे इंडिया में, इट माइट कॉस्ट 1.5 to 2 lakhs. व्हाट डू यू थिंक दिस सर्जरी कॉस्ट इन द यूएस? You said 25 times. Yes. So this surgery will cost you a minimum of 1 to 1.5 crores in the US. Nobody can afford it. तो मतलब इंडिया में तो I'm just saying, तो लोग many times people come to me in the OPD and say सर मैं अपना इलाज अमेरिका में करा लेता हूँ. हाँ तो ऐसे कि अच्छा, मतलब तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलाज तुम यूएस में करा सकते हो, उसमें 99% चीज़ें इंडिया में अवेलेबल है. तो मैं पेशेंट बोलता हूँ तुम यूएस से ओपिनियन ले लो, अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ जो इंडिया में नहीं है तो चले आना, ठीक है. और कोई अगर वो यही रिकमेंड करते हैं जो इंडिया में है, तो यही करा लो, ठीक है. कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. सेकंड इज बिफोर गोइंग ओनली प्लीज अरेंज अ कॉर्पस ऑफ 3 crores. उससे कम में यूएस में नहीं जाना है, ठीक है. तुम जब पहली बार एडमिट होगे हॉस्पिटल में टेस्टिंग के लिए, तुम जाओगे, वो एडमिट करेगा, तुम्हारे स्कैन वैन सब कराएंगे 5-6 दिन में. उसी एडमिशन का बिल तुम्हारा 50 से 70 लाख का आएगा. ट्रीटमेंट तो शुरू भी नहीं हुआ, ओके. तो 3 करोड़ से कम पैसा लेके यूएस नहीं जाना. दैट इज व्हाट वी टेल पीपल. बट गुड थिंग इज, आई विल टेल यू, वॉट एवर ट्रीटमेंट ही विल गेट इन यूएस, ओके, उसके प्रोटोकॉल्स आर अवेलेबल फ्रीली ऑन द इंटरनेट. देयर इज समथिंग कॉल्ड NCCN. सो इट इज कॉल्ड एज नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क गाइडलाइंस. तो यूएस में क्या है, हेल्थ केयर इज इंश्योरेंस ड्रिवन. यूएस में यू कैन नॉट पे आउट ऑफ पॉकेट, सो एक्सपेंसिव, कोई खरीद नहीं सकते. तो सब लोग इंश्योर्ड है, एवरीबडी इन द यूएस इज इंश्योर्ड, और सब लोग इंश्योरेंस से अपना हेल्थ केयर खरीदते हैं, एक्सेप्ट फॉर अल्ट्रा रिच, वो भी इंश्योर्ड है, ओके. तो यूएस में क्या सिस्टम है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने बोला है कि जो ट्रीटमेंट गाइडलाइन में हम उसी को रिइंबर्स करेंगे, वरना रिइंबर्स नहीं करेंगे. गाइडलाइन क्या होती है कि यूएस के सारे बड़े कैंसर हॉस्पिटल जो है, उनके तो सारे एक्सपर्ट है, 20 साल 30 साल 40 साल का एक्सपीरियंस है, सब मिलके साल में 3-4 बार मिलते हैं, और उनकी एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको NCCN गाइडलाइन बोलते हैं,
कहते हैं कि चलो इस साल क्या नया रिसर्च आया है, और एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि ये स्टेज है तो ये इलाज होगा, ये टाइप का ट्यूबर तो ये होगा, वो होगा. इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑनलाइन. You don't need to pay for it. It is freely available. Any patient can take it, open it, read it, discuss with their oncologist. और उसमें लिखा है कि पेशेंट अगर अमेरिका जाएगा तो उसको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, उस पेपर में लिखा है. ओके, तो यू एक्चुअली डोंट इवन नीड टू टेक अ कंसल्टेशन. तुम वो NCCN गाइडलाइन निकालो, अपने डॉक्टर से डिस्कस करो. अगर उसमें एक्चुअली ऐसा कुछ है जो इंडिया में नहीं है, यूएस में है, तो यू शुड गो टू द यूएस. अगर उसमें वही है जो इंडिया में इलाज होने वाला है, तो जस्ट टेक द सेम ट्रीटमेंट इन इंडिया. और इंडिया में उतने अच्छे से हो जाएगा, उतनी एफिशिएंटली, easily. I will tell you my experience. तो being a public figure, I will tell you, I see patient from all over the world. जी. हमारे पास इंटरनेशनल पेशेंट भी आते हैं, कंसल्टेशन भी लेते हैं, यूके के, मिडल ईस्ट के, सेंट्रल एशिया के, अफ्रीका के, ऑल ओवर द कंट्री आई गेट पीपल हु कंसल्ट. जिनको इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर है, दे डोंट कम, बट इंग्लिश स्पीकर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आई गेट कंसल्टेशन. ओके, सो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज इंडिया से बेटर कैंसर हेल्थ केयर, मतलब ना, देखो, फॉर अ पर्सन हु कैन अफोर्ड द बेस्ट कैंसर हेल्थ केयर, इंडिया से बेटर कैंसर इंफ्रास्ट्रक्चर या कैंसर हेल्थ केयर इज ओनली देयर इन 3 or 4 places. Japan, Europe, and US. There is no other country which has got better for somebody who can afford. इंडिया से बेटर कैंसर केयर मेरी ओपिनियन में किसी और कंट्री में नहीं है. मिडल ईस्ट इंडिया से बहुत पीछे है, सिंगापुर वगैरह इंडिया से बहुत पीछे है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ ईस्ट एशिया इंडिया से बहुत पीछे है. ठीक है. When you say Europe, what do you mean? Because there are almost more than 30 countries. So in Europe also more of West Europe. So UK, क्या कहते हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, they are the most important. थोड़ा बहुत you can put Spain also in that. Okay, so these mainly Western European countries they are ahead, I would say, and that is mainly because of the quality of research which they do. The quality of research which they do gives them new technology or new drugs which are still in clinical trials, which patient can access, which makes care better when they go there. Okay, so for affordable patients, if they are considering कि मैं बाहर जाके इलाज कराऊंगा, don't go to Singapore and definitely don't go to Middle East. Middle East हमसे बहुत पीछे है. अगर जाना है इंडिया से बाहर इलाज कराने, यूरोप, US, जापान, 3 places are there where you will get better care than India. Okay, वो भी शायद मिले. पहले गाइडलाइन चेक करो, डॉक्टर से बात करो कि कुछ बेटर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बाद ही